बालक उसको छेड़ रहे थे, एक बालक को बहुत देर से छेड़ रहे थे, कभी पानी फेंक दें, कभी कुछ कभी कुछ। गुरुजी दूर बैठ करके देख रहे थे और मन में ये विचार कर रहे थे ये कोई प्रक्रिया देगा कि नहीं देगा। वो बालक लेकिन सहन करता जा रहा था, कुछ नहीं कह रहा था। जो भी उसके संग अपराध कर रहे थे उनके प्रति वो क्षमा का भाव रख रहा था, क्षमा कर रहा था सबको, कोई बात नहीं। किसने पानी डाला, बोले उसने डाला, अच्छा कोई बात नहीं। किसने मारा मुझे, बोले इसने मारा, कोई बात नहीं। सबको क्षमा कर रहा था। गुरुजी बैठ करके देख रहे थे। गुरुजी बोले कि इस बालक की कोई गलती नहीं है, फिर भी सब लोग इसको छेड़ रहे हैं और ये सबको क्षमा कर रहा है। निश्चित ही ये क्षमा करके इन बालकों को प्रकृति के हवाले कर रहा है। प्रकृति इसका बदला लेगी, निश्चित लेगी। और तभी क्या हुआ, नदी किनारे पहुंच गई। नाव जैसे ही किनारे पर पहुंची तो जो उपद्रव मचा रहे थे बालक, उस गंजे के सिर पर बार बार हाथ पान मार रहे थे, उन बालकों में ज्यादा जल्दी, हम पहले उतरेंगे। गुरुजी ने कहा तुम ही उतरो। तो जैसे ही वे लोग नाव से एक संग कूदे तो वहां दिख तो रहा था कि वो किनारा है, लेकिन वो दलदल था। वो जैसे ही कूदे तो इतने इतने धंस गए दलदल में। अब गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। फिर गुरुजी ने बड़ी मुश्किल से उनको बचाया। तो गुरुजी से बोले अरे ये तो ऐसा दिख रहा था बिल्कुल किनारा आ गया, लेकिन जैसे ही कूदे तो यहां तो बहुत पानी है, अंदर दलदल है पूरा। गुरुजी ने सब बालकों को नाव में बैठ करके शिक्षा दी। बोले बालकों देखो, ये अभी अभी इन 4 बालकों के साथ क्या हुआ, ये जैसे ही कूदे दलदल में गिर गए, ये क्या हुआ इनके साथ। बोले क्या हुआ, बोले ये जो उपद्रव मचा रहे थे इस बालक के साथ में, बार बार उसको छेड़ रहे थे, बार बार उसके सिर पर पानी डाल रहे थे, लेकिन अगला व्यक्ति इनको क्षमा करता हुआ जा रहा था, जबकि उसका कोई अपराध नहीं है, फिर भी ये उसको छेड़ रहे थे। उसकी क्षमा का यह कारण हुआ कि उसका बदला प्रकृति ने इनसे लिया। जैसे ये लोग नाव से कूदे तो प्रकृति ने इनको पकड़ लिया, जकड़ लिया और दबा लिया अपने में। उस दिन गुरुजी ने बालकों को शिक्षा देते हुए बताया कि कोई अगर तुम्हारे साथ बुरा करे तो तुम उसकी तरफ ध्यान ना देकर के उसको क्षमा कर दो, क्योंकि तुम यदि उसको दंड दोगे तो वो दंड बहुत छोटा होगा, यदि क्षमा कर दोगे तो प्रकृति उसको वो दंड देगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। इतना बड़ा दंड उसको प्राप्त होगा। लेकिन तुम उसको प्रक्रिया करके उसके दंड को छोटा मत करो।